हम सेकंड देखिए, इसमें क्या गिवन है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट 50, कि 5 पेंसिल और 7 पेन उन दोनों का रेट क्या है, 50 रुपये है। वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेट 46, 7 पेंसिल और 5 पेन का जो रेट है वो क्या है, 46। तो ये फाइंड करना है यहाँ पर कि एक पेंसिल और एक पेन का रेट क्या होगा। अभी सेम पहले सम की तरह एक बार एक्स की प्लेस पे 0 और एक बार वाई की प्लेस पे 0। नंबर ऑफ पेंसिल एक्स, और इसी तरीके से नंबर ऑफ पेन को क्या ऐड कर लेंगे, वाई। तो यहाँ लिख लेंगे रेट नंबर ऑफ पेन इक्वल टू में क्या जाएगा यहाँ से, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 5 पेंसिल जिसको एक्स ऐड किया तो इट मींस की यहाँ 5x हो जाएगा, प्लस पेन को क्या ऐड किया, वाई, तो यहाँ से 7y, और टोटल कॉस्ट में गिवन है 50, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, इक्वल टू में 50। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के प्लेस पे आप ये कंप्लीट पूरी लाइन भी यहाँ लिख सकते हो, उसके बाद डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हो। इसी तरीके से सिमिलर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लोगे या और साथ में लाइन भी लिख सकते हो। तो यहाँ से जो ये वैल्यू है ये फर्स्ट बन जाएगी, और जो दूसरी ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगी, सेकेंड। 7x प्लस 5y इक्वल टू में 46, ये बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर लेंगे, जैसे पिछले सब में किया था हमने फर्स्ट में, एक बार एक्स के प्लेस पे 0 एक बार वाई के प्लेस पे 0, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 लेते हैं यहाँ, और इसके लिए इसी तरीके से बॉक्स बना लेंगे ताकि ग्राफ बनाने में हमारा ग्राफ इजीली बन जाए। यहाँ एक्स यहाँ वाई और यहाँ 0 और यहाँ 0 पुट कर लेते हैं। फिर इसके एक बार एक्स प्लेस पे अगर 0 पुट कर लेंगे, यहाँ लिख भी देंगे कि पुट एक्स इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। तो अगर एक्स प्लेस पे 0 पुट कर लोगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्लस 7y इक्वल टू में 50। तो यहाँ से जो y की वैल्यू वो क्या जाएगी, 50y, यहाँ से 50y 7 हो जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ग्राफ में 50y 7 ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, 7 को 50 से डिवाइड कर लेंगे, 7 को 50 से डिवाइड करके यहाँ, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी, 7.14। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वैल्यू लिखनी जरूरी होती है, और उसके बाद वैल्यू लिखे ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 डिजिट तक लिख लेंगे। और अब क्या करेंगे, y के प्लेस पे इसकी जगह 0 लिए तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 7.14। अब क्या करेंगे, x प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। अब x प्लेस पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई। अब y के प्लेस पे अगर 0 पुट कर दिया जाए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ लिख लेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। तो यहाँ देख सकते हैं कि 5x आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 0 इक्वल टू में 50, क्योंकि यहाँ पर हमने y प्लेस पे 0 पुट कर दिया, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू हो जाएगी, तो ये 0 लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ से जो 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 5 × 5 0 एज इट इज, और यहाँ से x वैल्यू क्या जाएगी 10, तो यहाँ से x वैल्यू 10 आ जाएगी, वो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से सेकंड में एक बार x प्लेस पे 0 है और एक बार y की प्लेस पे 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे इसी तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे, x और y लिख लेंगे, यहाँ 0 x y की जगह एक बार x की प्लेस पे 0 एक बार y की प्लेस पे 0 के लिए बना लेंगे। फिर लिख देंगे यहाँ पर पुट, यहाँ लिख लेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। तो आप यहाँ देख, यहाँ x की जगह 0 पुट कर दिया जाए तो यहाँ वैल्यू क्या देगी, 5y इक्वल टू में 46, और y की वैल्यू क्या देगी 46/, तो 5 को इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 9.2, इसके अंदर लिख लेते हैं 9.2। इसी तरीके से y की जगह 0 पुट कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे पुट y इक्वल टू 0 इन सेकंड। y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7x इक्वल टू 46, तो यहाँ लिख देंगे 7x इक्वल टू 46। 7 मल्टीप्लीकेशन में इधर क्या जाएगा, ये डिवाइड में 7 को 46 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6.55। आप इसको क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे। जैसे फर्स्ट इसको ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो ग्राफ में क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैंने वैल्यू डायरेक्ट 5 और 10 ले लिया है स्पेस की वजह से, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। कंप्लीट इसको ग्राफ के ऊपर अच्छे से इसको ड्रॉ करेंगे, और यहाँ 5 और 10 का डिफरेंस लिया मैंने। यहाँ देख सकते जो पहले वाला ग्राफ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 10 एक्स की वैल्यू क्या है 10 और
वाई की वैल्यू है क्या हमारी 7.14 तो मीन्स कि यहाँ 7.14 के अराउंड हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे यहाँ इस तरीके से क्या करेंगे, स्केल के थ्रू इसको मिला लेंगे इस लाइन को, इस लाइन को। इस दूसरी वैल्यू देख सकते हैं कि यहाँ वाई की वैल्यू 9.2 है, लेकिन इसकी 9.2 समथिंग यहाँ होगी और 6.55 गिवन है, 6.55 लेट कर लेते हैं कि यहाँ है और इसको क्या कर लेंगे यहाँ से मिला लेंगे। देखेंगे दोनों वैल्यू कहाँ कट होती है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगी ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वाई की वैल्यू, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो लिख लोगे, जो वाई की वैल्यू आएगी वो लिख लोगे और ये यहाँ से हो जाएगा।